सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी शास्त्र अध्ययन की कक्षा में। इस समय हम अध्ययन कर रहे हैं महाभारत का। कि पूर्व की जो कक्षा थी उसमें हमने अध्ययन किया मार्कंडेय मुनि जो हैं इस समय युधिष्ठिर आदि पांडवों को उपदेश दे रहे हैं। उनके प्रश्न पूछने पर उन्हें जो है विविध जो पुरातन कथाएं हैं उनको बताते हुए जो जप दान धर्म इत्यादि के महत्व के विषय में प्रतिपादित करते हैं। उसी क्रम में हमने राजा शिवी की कथा को पढ़ा कि किस प्रकार उन्होंने एक कबूतर की शरण में आए हुए कबूतर जो कि अग्नि के स्वरूप थे उनकी रक्षा करने के लिए स्वयं स्वयं ही जो है अपना मांस जांग से निकाल कर दे दिया था, और जब वो पूर्ण नहीं हुआ तो स्वयं ही उस पर चढ़ गए। तो वहां पर उनके दान की महिमा बताने के लिए कई सारी कथाएं हमने पढ़ी। इसी प्रकार हमने उनके 4 भाइयों के साथ स्वर्ग जाने पर देवर्षि नारद के कहने पर फिर जो है उन्होंने अपने पुत्र का ही मांस पकाकर जो है दे दिया एक ब्राह्मण के लिए, जो कि एक्चुअल में पर ब्रह्म परमात्मा या इंद्र ही थे। फिर बाद में उनका पुत्र जो है पुनः जीवित हो जाता है। तो ये दान की महिमा के विषय में था। उसके बाद अंतिम अध्याय में जो है मार्कंडेय जी पूछने पर गायत्री जप है ना, और देवताओं का पूजन या आप कहें कि दान करने का क्या महत्व है और तीर्थ इत्यादि इन सबके महत्व के विषय में वहां अच्छे से प्रतिपादित करते हैं। उसके आगे हम आज पढ़ेंगे। चलिए पहले तो ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो हमारा आज है एकाधिक द्विशततमो यानी कि 201वां अध्याय। कल जो है थोड़ी सी आवाज कट गई थी बीच में, तो मैंने वो श्लोक जो अध्याय जो था उसमें हालांकि कुछ श्लोक बचे थे तो मैंने उसको पूरी मान लिया, क्योंकि उसमें अंत में यही दान के विषय में ही कहा गया है। हम सीधा 201 से प्रारंभ कर रहे हैं। उत्तंक की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान का उन्हें वरदान देना तथा इक्ष्वाकुवंशी राजा कुबलास्व के धुंधुमार नाम पढ़ने का कारण बताना। वैशंपायनोवाच श्रुत्वा तु राजा राजर्षे इंद्रदुम्नस्य तत्तथा मार्कण्डेयान् महाभागः स्वर्गस्य प्रतिपादनं युधिष्ठिरो महाराज पप्रच्छ भरतर्षभा मार्कण्डेयं तपोवृद्धं दीर्घायुषम् अकल्मषम् विदितास्तव धर्मज्ञो देवदानव राक्षसा राजवंशाश्च विविधा श्रीवंशाश्च शाश्वतः। वैशंपायन जी कहते हैं, भरतश्रेष्ठ महाराज जन्मेजय महाभाग मार्कंडेय मुनि के मुख से राजर्षि इंद्रदुम्न को पुनः स्वर्ग प्राप्ति होने का वृत्तांत तथा दान का महात्म्य सुनकर राजा युधिष्ठिर ने पाप रहित दीर्घायु तथा तपोवृद्ध महात्मा मार्कंडेय से इस प्रकार प्रश्न पूछा। धर्मज्ञों ने, आप देवता दानव तथा राक्षसों को भी अच्छी तरह जानते हैं। आपको नाना प्रकार के राजवंशों तथा ऋषियों की सनातन वंश परंपरा का भी ज्ञान है। द्विजश्रेष्ठ, इस लोक में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो आपसे अज्ञात हो। उन्हें आप मनुष्य नाग राक्षस देवता गंधर्व यक्ष किन्नर तथा अप्सराओं की भी दिव्य जानते हैं। विप्रवर, अब मैं यथार्थ रूप से यह सुनना चाहता हूँ कि इक्ष्वाकु वंश में जो कुबलास्व नाम से विख्यात विजयी राजा हो गए हैं वे क्यों नाम बदलकर धुंधुमार कहलाने लगे। भृगुश्रेष्ठ, बुद्धिमान कुबलास्व के इस नाम परिवर्तन का यथार्थ कारण मैं जानना चाहता हूँ। वैशंपायन जी ने कहा, भारत, धर्मराज युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर महामुनि मार्कंडेय ने धुंधुमार की कथा प्रारंभ की। मार्कंडेय जी बोले, राजा युधिष्ठिर सुनो, धुंधुमार का आख्यान धर्ममय है। अब इसका वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर सुनो। महाराज इक्ष्वाकु वंशी राजा कुबलास्व जिस प्रकार धुंधुमार नाम से विख्यात हुए वह सब श्रवण करो। भरत नंदन कुरुकुल रत्न महर्षि उत्तंक का नाम बहुत प्रसिद्ध है। तात मरु के रमणीय प्रदेश में उनका आश्रम है। महाराज, प्रभावशाली उत्तंक ने भगवान विष्णु की आराधना की इच्छा से बहुत वर्षों तक अत्यंत दुष्कर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया
उनका दर्शन पाते ही महर्षि नम्रता से झुक गए और नाना प्रकार के स्त्रोतों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। उत्तंक बोले, देवता असुर मनुष्य आदि सारी प्रजा आपसे ही उत्पन्न हुई है। समस्त स्थावर जंगम प्राणियों की सृष्टि भी आपने ही की है। महातेजस्वी परमेश्वर ब्रह्मा, वेद और जानने योग्य सभी वस्तुएं आपने ही उत्पन्न की हैं। देव आप आकाश आपका मस्तक है, चंद्रमा और सूर्य नेत्र हैं, वायु श्वास है तथा अग्नि आपका तेज है। अच्युत, संपूर्ण दिशाएं आपकी भुजाएं और महासागर आपका कुक्षी स्थान। कुक्षी यानी जो नाभि हमारे यहाँ होती वो। देव मधुसूदन, आप पर्वत आपके उरु और अंतरिक्ष लोक आपकी नाभि है। अच्छा, कुक्षी, क्षमा करें, तो यहाँ नाभि लिखा है तो फिर यहाँ कुक्षी का अर्थ उनका गोद हो जाएगा। ठीक है, वो जो गोद होता है ना, हम उसको अंक कहते हैं, वही कोख जिसको कहते हैं। पृथ्वी देवी आपके चरण तथा औषधियां रोए हैं। भगवान इंद्र, सोम, अग्नि, वरुण, देवता, असुर और बड़े बड़े नाग, ये सब आपके सामने नतमस्तक होकर नाना प्रकार के स्त्रोत पढ़कर आपकी स्तुति करते हुए आप हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। भुवनेश्वर, आपने संपूर्ण भूतों को व्याप्त कर रखा है। महान शक्तिशाली योगी और महर्षि आपका स्तवन करते हैं। पुरुषोत्तम, आपके संतुष्ट होने पर ही संसार स्वस्थ एवं सुखी होता है और आपके कुपित होने पर इसे महान भय का सामना करना पड़ता है। एकमात्र आप ही संपूर्ण भय का निवारण करने वाले हैं। देव, आप देवताओं, मनुष्यों तथा संपूर्ण भूतों को सुख पहुंचाने वाले हैं। आपने 3 पगों द्वारा ही बलि के हाथ से तीनों लोक दान द्वारा हरण कर लिए थे, जब वामन अवतार लिया था वो। आपने समृद्धशाली असुरों का संहार किया। आपके ही पराक्रम से देवता परम सुख शांति के भागी हुए हैं। महाद्युते, आपके रुष्ट होने से ही दैत्यराज देवताओं के सामने पराजित हो जाते हैं। आप इस जगत के संपूर्ण प्राणियों की सृष्टि तथा संहार करने वाले हैं। प्रभु, आपकी आराधना करके ही संपूर्ण देवता सुख एवं समृद्धि लाभ करते हैं। महात्मा उत्तंक के इस प्रकार स्तुति करने पर संपूर्ण इंद्रियों के प्रेरक भगवान विष्णु ने उनसे कहा, सहर्ष, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम कोई वर मांगो। तंक ने कहा, भगवान, समस्त संसार की सृष्टि करने वाले दिव्य सनातन पुरुष आप, सर्वशक्तिमान श्री हरि का जो मुझे दर्शन मिला, यही मेरे लिए सबसे महान वर है। भगवान विष्णु बोले, सज्जन शिरोमणे, मैं तुम्हारी लोभ शून्यता एवं उत्तम भक्ति से तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। ब्रह्मन, तुम्हें मुझसे कोई वर अवश्य लेना चाहिए। मार्कंडेय जी कहते हैं, भरत श्रेष्ठ, इस प्रकार भगवान विष्णु के द्वारा वर लेने के लिए आग्रह करने पर उतंक ने हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार वर मांगा। भगवान कमल नयन, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मेरी बुद्धि सदा धर्म, सत्य और इंद्रिय निग्रह में लगी रहे। मेरे स्वामी, आपके भजन का मेरा अभ्यास सदा बना रहे। भगवान बोले, ब्रह्मन, मेरी कृपा से यह सब कुछ तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। इसके सिवा तुम्हारे हृदय में उस योग विद्या का प्रकाश होगा जिससे युक्त होकर तुम देवताओं तथा तीनों लोकों का महान कार्य सिद्ध कर सकोगे। विप्रवर, धुंधु नाम से प्रसिद्ध एक महान असुर है जो तीनों लोकों का संहार करने के लिए घोर तपस्या कर रहा है। उस वीर सॉरी जो वीर उस महान असुर का वध करेगा, उसका परिचय देता हूँ, सुनो। तात, इक्ष्वाकु कुल में बृहदस्व नाम से प्रसिद्ध एक महापराक्रमी और किसी से पराजित न होने वाले राजा उत्पन्न होंगे। उनका पवित्र जितेंद्रिय पुत्र कुबलास्व के नाम से विख्यात होगा। ब्रह्मर्ष से तुम्हारे आदेश से वे इंद्रश्रेष्ठ कुबलास्व ही मेरे योग बल का आश्रय लेकर धुंधु नामक राक्षस का वध करेंगे और लोक में धुंधुमार नाम से विख्यात होंगे। उत्तंक से ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए। इस प्रकार हमारा 201वां अध्याय समाप्त हुआ। 202वां अध्याय, उत्तंक का राजा बृहदस्व से धुंधु का वध करने के लिए आग्रह। मार्कंडेय वाचो, इक्ष्वाको संसते राजन् साधा पृथ्वीमिमां प्राप्ता परम धर्मात्मा सोऽयोध्यायां नृपो भवत्। तदा दश्यत्वदायाधा कुत्सो नाम वीर्यवान्, अनेनश्चापि काकुत्सा पृथुश्चानेन सह सुतः विश्वगस्व पृथो पुत्रस्तस्मान् दृश्च जज्ञिवान्। अदृश्यस्य युवनास्वस्तु श्रावस्तस्यात्मजो भवेत्। क्षमा करें, श्रावस्तस्यात्मजो भवत्। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, महाराज इक्ष्वाकु के देहावसान के पश्चात उनके परम धर्मात्मा पुत्र प्रसाद इस पृथ्वी पर राज्य करने लगे। वे अयोध्या में रहते थे। प्रसाद के पुत्र पराक्रमी ककुत्स हुए। ककुत्स के पुत्र अनेना और अनेना के पृथु हुए। अच्छा, ये ककुत्स कुल भूषण भगवान राम को बोला करते थे। ठीक है, हम लोग रामायण में पढ़ते थे तो यहाँ से वो ककुत्स हैं, है ना। सबसे पहले जो अयोध्या थी कहते हैं वो इक्ष्वाकु ने ही बसाई थी और उनके ही नाम से इनका इक्ष्वाकु वंश चलता था। तो इक्ष्वाकु के ससाद, ससाद से ककुत्स, ककुत्स से अनेना और अनेना के पृथु।
पृथु के विश्वगस्व को विश्वगस्व और उनके पुत्र अद्री हुए। अद्री के पुत्र का नाम युवनाश्व था। युवनाश्व का पुत्र श्राव नाम से विख्यात हुआ। श्राव का पुत्र श्रावस्तु हुआ, जिसने श्रावस्तीपुरी बसाई थी। श्रावस्त के ही पुत्र महाबली बृहदस्व थे। बृहदस्व के ही पुत्र का नाम कुबलास्व था। कुबलास्व के 21,000 पुत्र हुए। वे सब के सब संपूर्ण विद्याओं में पारंगत, बलवान और दुर्धर्ष वीर थे। कुबलास्व उत्तम गुणों में अपने पिता से बढ़कर निकले। महाराज राजा बृहदस्व ने यथा समय अपने धर्मात्मा सूरवीर पुत्र कुबलास्व को राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। शत्रुओं का संहार करने वाले बुद्धिमान राजा बृहदस्व राजलक्ष्मी का भार पुत्र पर छोड़कर स्वयं तपस्या के लिए तपोवन चले गए। राजन, तदनंतर द्विश्रेष्ठ उत्तंक ने यह सुना कि राजर्षि बृहदस्व वन को चले जा रहे हैं। फिर नरश्रेष्ठ नरेश संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के विद्वानों में सर्वोत्तम थे। विशाल हृदय वाले महातेजस्वी उत्तंक ने उनके पास जाकर उन्हें वन में जाने से रोका और इस प्रकार कहा। उत्तंक बोले, महाराज, प्रजा की रक्षा करना आपका परम कर्तव्य है, अतः पहले वही आपको करना चाहिए जिससे आपके कृपा प्रसाद से हम लोग निर्भय हो जाएं। राजन, आप जैसे महात्मा राजा से सुरक्षित होकर ही है पृथ्वी सर्वथा भय शून्य हो जाएगी, अतः आप वन में न जाइए, क्योंकि आपके लिए यहाँ रहकर प्रजाओं का पालन करने में जो महान धर्म देखा जाता है वैसा वन में रहकर तपस्या करने में नहीं दिखाई देता, अतः आपकी ऐसी समझ नहीं होनी चाहिए। राजेंद्र, पूर्व काल में राजर्षियों ने जिस धर्म का पालन किया है वह प्रजाजनों के पालन में ही सुलभ है। ऐसा धर्म और किसी कार्य में नहीं दिखाई देता। राजा के लिए प्रजाजनों का पालन करना ही धर्म है, अतः आपको प्रजा वर्ग की रक्षा ही करनी चाहिए। भूपाल, मैं शांति पूर्वक तपस्या नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे आश्रम के समीप मरु प्रदेश में एक बालू से पूर्ण अर्थात बालुकामय समुद्र है। उसका नाम है उज्जालक। उसकी लंबाई चौड़ाई कई योजन की है। वहां महान बल और पराक्रम से संपन्न एक भयंकर दानवराज रहता है जो मधु और कैटभ का पुत्र है। वह क्रूर स्वभाव वाला राक्षस धुंधु के नाम से प्रसिद्ध है। राजन, वह अमित पराक्रमी दानव धरती के भीतर छिपकर रहा करता है। महाराज, उसका नाश करके ही आपको वन में जाना चाहिए। भूपाल, वह संपूर्ण लोकों और देवताओं के विनाश के लिए कठोर तपस्या का आश्रय लेकर पृथ्वी में शयन करता है। राजन, वह संपूर्ण लोकों के पिता महाब्रह्मा जी से वर पाकर देवताओं, दैत्यों, राक्षसों और नागों, यक्षों और समस्त गंधर्वों के लिए अवध्य हो गया है। महाराज, आपका कल्याण हो। आप उस दैत्य का विनाश कीजिए। इसके विपरीत आपको कोई विचार नहीं करना चाहिए। उसका वध करके आप सदा बनी रहने वाली अक्षय एवं महान कीर्ति प्राप्त करेंगे। बालू के भीतर छिपकर रहने वाला वह क्रूर राक्षस एक वर्ष में एक ही बार सांस लेता है। जिस समय वह सांस लेता है उस समय पर्वत, वन और काननों सहित यह सारी पृथ्वी डोलने लगती है। उसके सांस की आंधी से धूल का इतना बड़ा बवंडर उठता है कि वह सूर्य के मार्ग को भी ढक लेता है और 7 दिनों तक वहां भूकंप होता है। आग की चिंगारियां, ज्वालाएं और धुआं उठकर अत्यंत भयंकर दृश्य उपस्थित करते हैं। राजन, इसका अपने आश्रम में रहना कठिन हो गया है। महाराज, सब लोगों के हित के लिए आप उस राक्षस को नष्ट कीजिए। उस असुर के मारे जाने पर सब लोग स्वस्थ एवं सुखी हो जाएंगे। मेरा विश्वास है कि आप अकेले ही उसका नाश करने के लिए पर्याप्त हैं। भूपाल, भगवान विष्णु अपने तेज से आपके तेज को बढ़ाएंगे। उन्होंने पूर्व काल में मुझे यह वर दिया था कि जो राजा उस भयानक एवं महान असुर का वध करने को उद्यत होगा, उस दुर्धर्ष वीर के भीतर मेरा वैष्णव तेज प्रवेश करेगा। महाराज, अतः आप भगवान का दुसह तेज धारण करके पृथ्वी पर रहने वाले उस भयानक पराक्रमी दैत्य को नष्ट कीजिए। राजन, धुंधु महातेजस्वी असुर है। साधारण तेज से 100 वर्षों में भी उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता है। इस प्रकार 202वां अध्याय समाप्त हुआ। 203वां अध्याय, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति और भगवान विष्णु के द्वारा मधु कैटभ का वध। मार्कंडेय उवाच एव सएव क्षमा करें सवे स एव मुक्तो राजर्षि उत्तंकेन पराजिता। उत्तंकं कौरवश्रेष्ठं कृतांजलि यथा ब्रवीत्, न तेऽभिगमनं ब्रह्मन् मोघमेतद्भविष्यति। पुत्रो ममायं भगवन् कुबलास्व इति स्मृतः, गतिमान् क्षिप्रकारी च वीरेणाप्रतिमो भुवि। प्रियं च ते सर्वमेतत् करिष्यति न संशयः। मार्कंडेय जी कहते हैं, कौरव श्रेष्ठ उत्तंक के इस प्रकार आग्रह करने पर अपराजित वीर राजर्षि बृहदस्व ने उनसे हाथ जोड़कर कहा, ब्रह्मन, आपका यह आगमन निष्फल नहीं होगा। भगवान, मेरा यह पुत्र कुबलास्व भूमंडल में अनुपम वीर है। यह धैर्यवान और फुर्तीला है
वर्ग जैसी मोटी भुजाओं वाले अपने समस्त सूरवीर पुत्रों के साथ जाकर यह आपका सारा अभीष्ट कार्य सिद्ध करेगा, इसमें संशय नहीं। ब्राह्मण, आप मुझे छोड़ दीजिए, मैंने अब अस्त्र शस्त्रों को त्याग दिया है। तब अमित तेजस्वी उत्तंक मुनि ने तथास्तु कहकर राजा को वन में जाने की आज्ञा दे दी। तत्पश्चात राजर्षि विध्वंस ने महात्मा उत्तंक को अपना पुत्र सौंप दिया और धुंधु का वध करने की आज्ञा दे उत्तम तपोवन की ओर प्रस्थान किया। युधिष्ठिर ने पूछा, तपोधन, भगवान वह पराक्रमी दैत्य कौन था, किसका पुत्र और नाती था, यह मैं सब जानना चाहता हूँ। तपस्या के धनी मुनीश्वर, ऐसा महाबली दैत्य तो मैंने कभी नहीं सुना था, अतः भगवान मैं इसके विषय में यथार्थ बातें जानना चाहता हूँ। महामते, आप यह सारी कथा विस्तार पूर्वक बताइए। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, तुम बड़े बुद्धिमान हो, यह सारा वृत्तांत मैं यथार्थ रूप से विस्तार पूर्वक कह रहा हूँ, ध्यान देकर सुनो। भरतश्रेष्ठ, बात उस समय की है जब संपूर्ण चराचर जगत एक अर्णव यानी समुद्र के जल में डूबकर नष्ट हो चुका था। समस्त प्राणी काल के गाल में चले गए थे। उस समय वे भगवान विष्णु एक अर्णव के जल में अमित तेजस्वी शेषनाग के विशाल शरीर की शैया पर योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन करते थे। उन्हीं भगवान को सिद्ध मुनिगण सबकी उत्पत्ति का कारण, लोक सृष्टा, सर्वव्यापी, सनातन, विनाशी तथा सर्वलोक महेश्वर कहते हैं। महाभाग, अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले लोककर्ता भगवान श्री हरि नाग के विशाल फण के द्वारा धारण की हुई इस पृथ्वी का सहारा लेकर शेष नाग पर सो रहे थे। उस समय उन दिव्य स्वरूप नारायण की नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ जो सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था। उसी में संपूर्ण लोकों के गुरु साक्षात पितामह ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जो सब सूर्य के समान तेजस्वी थे। वे चारों वेदों के विद्वान हैं। जरायुज आदि चतुर्विध जीव उन्हीं के स्वरूप हैं। उनके चार मुख हैं, उनके बल और महान पराक्रम हैं। वे अपने प्रभाव से दुर्धर्ष हैं। ब्रह्मा जी के प्रकट होने के कुछ काल बाद मधु और कैटभ नामक दो पराक्रमी दानवों ने सर्व सामर्थ्यवान भगवान श्री हरि को देखा। वे शेषनाग के शरीर की दिव्य सैया पर शयन किए हुए थे। उनका तेज महान है। वे जिस सैया पर शयन करते हैं उसकी लंबाई चौड़ाई कई योजनों की है। भगवान के मस्तक पर किरीट अर्थात मुकुट और कंठ में कौस्तुभ मणि की शोभा हो रही थी। उन्होंने रेशमी पीताम्बर धारण कर रखा था। राजन, वे अपनी कांति और तेज से उद्दीप्त होते थे। शरीर से वे सहस्त्रों सूर्यों के समान प्रकाशित होते थे। उनकी झांकी अद्भुत और अनुपम थी। भगवान को देखकर मधु और कैटभ दोनों को बड़ा आश्चर्य हुआ। तत्पश्चात उनकी दृष्टि कमल में बैठे हुए कमल नयन पितामह ब्रह्मा जी पर पड़ी। उन्हें देखकर वे दोनों दैत्य उन अमित श्री ब्रह्मा जी को डराने लगे। उन दोनों के द्वारा बार बार डराए जाने पर महायशस्वी ब्रह्मा जी ने उस कमल की नाल को हिलाया, जिससे भगवान गोविंद जाग उठे। जागने पर उन्होंने उन दोनों महापराक्रमी दानवों को देखा। उन महाबली दानवों को देखकर भगवान विष्णु ने कहा, तुम दोनों बड़े बलवान हो, तुम्हारा स्वागत है। मैं तुम दोनों को उत्तम वर दे रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें देखकर मुझे प्रसन्नता होती है। महाराज, वे दोनों महाबली दानव बड़े अभिमानी थे। उन्होंने हंसकर इंद्रियों के स्वामी भगवान मधुसूदन से एक साथ कहा, सुरश्रेष्ठ हम सुरश्रेष्ठ हम दोनों तुम्हें वर देते हैं। देव, तुम ही हम लोगों से वर मांगो, हम दोनों तुम्हें तुम्हारी इच्छा के अनुसार वर दे देंगे। तुम्हारा बिना सोचे विचारे जो चाहो मांग लो। भगवान बोले, वीरो, मैं तुमसे वर अवश्य लूंगा। मुझे तुमसे वर प्राप्त करना अभीष्ट है, क्योंकि तुम दोनों बड़े पराक्रमी हो। तुम्हारे जैसा दूसरा कोई पुरुष नहीं है। सत्य पराक्रमी वीरो, तुम दोनों मेरे हाथ से मारे जाओ। मैं संपूर्ण जगत के हित के लिए तुमसे यही मनोरथ प्राप्त करना चाहता हूँ। मधुर कैटभ ने कहा, पुरुषोत्तम, हम लोगों ने पहले कभी स्वच्छंद यानी मर्यादा रहित बर्ताव में भी कभी झूठ नहीं कहा। फिर तो और समय में हम झूठ बोल ही कैसे सकते हैं। आप हम दोनों को सत्य और धर्म में अनुरक्त मानिए। बल रूप शौर्य और मनोनिग्रह में हमारी समानता करने वाला कोई नहीं है। धर्म, तपस्या, दान, शील, सत्य तथा इंद्रिय संयम में भी हमारी कहीं तुलना नहीं है। किंतु केशव, हम लोगों पर यह महान संकट आ पहुंचा है। अब आप ही अपनी कही हुई बात पूर्ण कीजिए। काल का उल्लंघन करना बहुत ही कठिन है। देव सुरश्रेष्ठ विभो, हम दोनों आपके द्वारा एक ही सुविधा चाहते हैं, वही यह कि आप इस खुले आकाश में ही हमारा वध कीजिए। सुंदर नेत्रों वाले देवेश्वर, हम दोनों आपके पुत्र हों, हमने आपसे यही वर मांगा है। आप इसे अच्छी तरह समझ लें। श्रेष्ठ देव, हमने जो प्रतिज्ञा की है वह असत्य नहीं होनी चाहिए। भगवान बोले, बहुत अच्छा, मैं ऐसा ही करूंगा। यह सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार होगा। भगवान विष्णु ने बहुत सोचने पर जब कहीं खुला आकाश न देखा और स्वर्ग अथवा
पृथ्वी पर भी उन्हें जब कोई खुली जगह न दिखाई दी, तब महशस्वी देवेश्वर मधुसूदन ने अपनी दोनों जांघों को अनावृत यानी वस्त्र रहित देखकर मधु और कैटव के मस्तकों को उन्हीं पर रखकर तीखी धार वाले चक्र से काट डाला। इस प्रकार हमारा 203वां अध्याय समाप्त हुआ। अब यही कथा जो है हमें मार्कंडेय पुराण में मिलती है, लेकिन थोड़ी भिन्न है। अब हमारा है 204वां अध्याय, धुंधु की तपस्या और वर प्राप्ति। कुबलास्व द्वारा धुंधु का वध और देवताओं का कुबलास्व को वर देना। मार्कंडेय उवाच धुंधुर्नाम महाराजो तयो पुत्रो महाद्युति सातपोतप्यत महन् महावीर्य पराक्रमः अतिष्ठदेकपादेन कृशो धमनि सन्ततः तस्मै ब्रह्मादौ प्रीतौ वरं बभ्रे च प्रभुं देवदानवयक्षाणां सर्वगन्धर्वरक्षसाम् अवध्योऽहं भवेयं वै वर एष व्रतो मया। मार्कंडी जी कहते हैं, महाराज उन्हीं दोनों मधुकैटभ का पुत्र धुंधु है, जो बड़ा तेजस्वी और महान बल पराक्रम से संपन्न है। उसने बड़ी भारी तपस्या की है। वह दीर्घ काल तक एक पैर से खड़ा रहा। उसका शरीर इतना दुर्बल हो गया कि नस नाड़ियों का जाल दिखाई देने लगा। ब्रह्मा जी ने उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर उसे वर दिया। धुंधु ने भगवान ब्रह्मा से इस प्रकार वर मांगा, भगवान मैं देवता दानव यक्ष सर्प गंधर्व और राक्षस किसी के हाथ से ना मारा जाऊं, मैंने आपसे यही वर मांगा है। तब ब्रह्मा जी ने उससे कहा, ऐसा ही होगा, जाओ। उनके ऐसा कहने पर धुंधु ने मस्तक झुकाकर उनके चरणों में स्पर्श किया और वहां से चला गया। जब धुंधु वर पाकर महान बल और पराक्रम से संपन्न हो गया, तब उसे अपने पिता मधु और कैटव के वध का स्मरण हो आया और वह शीघ्रता पूर्वक भगवान विष्णु के पास गया। धुंधु अमरस में भरा हुआ था। उसने गंधर्व सहित संपूर्ण देवताओं को जीतकर भगवान विष्णु तथा अन्य देवताओं को बार बार महान कष्ट देना आरंभ किया। भरतश्रेष्ठ, वह दुष्टात्मा बालुकामय प्रसिद्ध उच्चालक समुद्र में आकर रहने लगा और उस देश के निवासियों को सताने लगा। राजन, वह अपनी पूरी शक्ति लगाकर धरती के भीतर बालू में छिपकर वहां उत्तंक के आश्रम में भी उपद्रव करने लगा। मधु और कैटव का वह भयंकर पराक्रमी पुत्र धुंधु तपोबल का आश्रय ले संपूर्ण लोकों का विनाश करने के लिए वहां मरु देश में शयन करता था। उत्तंक के आश्रम के पास सांस ले लेकर वह आग की चिंगारियां फैलाता था। भरतश्रेष्ठ, इसी समय राजा कुबलास्व ने अपनी सेना सवारी तथा पुत्रों के साथ प्रस्थान किया। उनके साथ विप्रवर उत्तंक भी थे। शत्रुदमन, महाराज कुबलास्व अपने 21,000 बलवान पुत्रों को साथ लेकर सेना सहित चले थे। तदनंतर उत्तंक के अनुरोध से संपूर्ण जगत का हित करने के लिए सर्वसमर्थ भगवान विष्णु ने अपने तेजोमय स्वरूप से कुबलास्व में प्रवेश किया। उस दुर्धर्ष वीर कुबलास्व के यात्रा करने पर देवलोक में अत्यंत हर्षपूर्ण कोलाहल होने लगा। देवता कहने लगे, ये श्रीमान नरेश अवध्य हैं। आज धुंधु को मारकर ये धुंधुमार नाम धारण करेंगे। देवता लोग चारों ओर से उन पर दिव्य फूलों की वर्षा करने लगे। देवताओं की दुंदुभियां स्वयं बिना किसी प्रेरणा के बज उठी। उन बुद्धिमान राजा कुबलास्व के यात्रा काल में शीतल वायु चलने लगी। देवराज इंद्र धरती की धूल शांत करने के लिए वर्षा करने लगे। युधिष्ठिर, जहाँ महान असुर धुंधु रहता था, वहीं आकाश में देवताओं के विमान आदि दिखाई देने लगे। कुबलास्व और धुंधु का युद्ध देखने के लिए उत्सुक हो देवता और गंधर्वों के साथ महर्षि आकर डट गए और वहां की सारी बातों पर दृष्टिपात करने लगे। कुरुनंदन, उस समय भगवान नारायण के तेज से परिपुष्ट हो राजा कुबलास्व अपने उन पुत्रों के साथ वहां जा पहुंचे और शीघ्र ही चारों ओर से उस बालुकामय समुद्र को खुदवाने लगे। कुबलास्व के पुत्रों ने 7 दिनों तक खुदाई करने के बाद उस बालुकामय समुद्र में छिपे हुए महाबली धुंधु को देखा। बालू के भीतर छिपा हुआ उसका शरीर विशाल एवं भयंकर था। भरतश्रेष्ठ, वह अपने तेज से सूर्य के समान उद्दीप्त हो रहा था। महाराज, तदनंतर धुंधु पश्चिम दिशा को घेर कर सो गया। श्रेष्ठ, उसकी कांति प्रलयकालीन अग्नि के समान जान पड़ती थी। उस समय राजा कुबलास्व के पुत्रों ने सब ओर से घेर कर उस पर आक्रमण किया। तीखे बाण, गदा, मुशल, पट्टिस, परिघ, प्रास और चमचमाते हुए तेज धार वाले खड्ग, इन सब के द्वारा चोट खाकर महाबली धुंधु क्रोधित हो गया और उनके चलाए हुए नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को वह क्रोधी असुर खा गया। तत्पश्चात उसने अपने मुंह से प्रलयकालीन अग्नि के समान चिंगारियां उगलना आरंभ किया और उन समस्त राजकुमारों को अपने तेज से जलाकर भस्म कर दिया। श्रेष्ठ, जैसे पूर्व काल में भगवान कपिल ने कुपित होकर राजा सगर के सभी पुत्रों को क्षण भर में दग्ध कर दिया था, उसी प्रकार क्रोध में भरे हुए धुंधु ने मानो वह संपूर्ण लोगों को नष्ट कर देना चाहता हो, अपने मुख से आग प्रकट करके कुबलास्व के पुत्रों को जला दिया।
यह एक अद्भुत सी घटना घटित हुई। भरत श्रेष्ठ, जब सभी राजकुमार धुंधु की क्रोधाग्नि से दग्ध हो गए, तब महातेजस्वी राजा कुबलास ने दूसरे कुंभकर्ण के समान जगे हुए उस महाकाय दानव पर आक्रमण किया। अब यहाँ कुंभकर्ण काहे बोला है इसको देख लेते हैं। अरे भैया जाओ। यह मार्कंडेय जी का युधिष्ठिर के प्रति द्वापर के समय का हुआ वचन है। उन्होंने त्रेता में हुए कुंभकर्ण की उपमा दी है। हाँ तो यहाँ तो उपमा है। अच्छा ये स्पष्टीकरण इसलिए दे रहे हैं, ठीक है भैया। कुंभकर्णम इवापरम, तो यहाँ पे इव शब्द तो आया है, ठीक है चलो। महाराज, उस समय धुंधु के शरीर से बहुत सा जल प्रवाहित होने लगा, किंतु राजा कुलास्व ने योगी होने के कारण योग बल से उस जलमय तेज को भी पी लिया और जल प्रकट करने करके धुंधु की मुखाग्नि को बुझा दिया। राजेंद्र, भरत श्रेष्ठ, तत्पश्चात संपूर्ण लोगों के कल्याण के लिए राजर्षि कुबलास्व ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उस क्रूर पराक्रमी दैत्य धुंधु को दग्ध कर दिया। इस प्रकार ब्रह्मास्त्र द्वारा शत्रुनाशक देववैरी महान असुर धुंधु को दग्ध करके राजा कुबलास्व दूसरे इंद्र की भांति शोभा पाने लगे। उस समय महामना राजा कुबलास्व धुंधु को मारने के कारण धुंधुमार नाम से विख्यात हो गए। उनका सामना करने वाला कोई वीर नहीं रह गया था। तदनंतर महर्षियों सहित संपूर्ण देवता प्रसन्न होकर वहां आए और राजा से वर मांगने का अनुरोध करने लगे। राजन, उनकी बात सुनकर कुबलास्व अत्यंत प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर इस प्रकार बोले, देवताओं, मैं श्रेष्ठ ब्राह्मणों को धन दान करूं, शत्रुओं के लिए दुर्जय बना रहूं, भगवान विष्णु के साथ सख्य भाव से मेरा प्रेम हो और किसी भी प्राणी के प्रति मेरे मन में द्रोह न रह जाए, धर्म में मेरा सदा अनुराग हो और अंत में मेरा स्वर्गलोक में नित्य निवास हो। यह सुनकर देवताओं ने बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा कुबलास्व से कहा, महाराज ऐसा ही होगा। राजन, तदनंतर ऋषियों, गंधर्वों और बुद्धिमान महर्षि उत्तंक ने भी नाना प्रकार के आशीर्वाद देते हुए राजा से वार्तालाप किया। युधिष्ठिर, इसके बाद देवता और महर्षि अपने अपने स्थान को चले गए। उस युद्ध में राजा कुबलास्व के 3 ही पुत्र शेष रह गए थे। भरत उनके नाम थे, द्रोणास्व, कपिलास्व और चंद्रास्व। राजन महाभाग, उन्हीं से अमित तेजस्वी क्षाकुवंशी महामना नरेशों की वंश परंपरा चालू हुई। सज्जन श्रोमणे, इस प्रकार मधुकैटभ कुमार महादैत्य धुंधु कुबलास्व के हाथ से मारा गया और राजा कुबलास्व की धुंधुमार नाम से प्रसिद्धि हुई। तभी से वे नरेश अपने नाम के अनुसार वीरता और आदि गुणों से युक्त हो भूमंडल में विख्यात हो गए। युधिष्ठिर, तुमने मुझसे जो पूछा था वह सारा धुंधुमारोपाख्यान मैंने तुमसे कह सुनाया। जिनके पराक्रम से इस उपाख्यान की प्रसिद्धि हुई, उन नरेश का भी परिचय दे दिया। जो मनुष्य भगवान विष्णु के कीर्तन रूप इस पवित्र उपाख्यान को सुनता है वह धर्मात्मा और पुत्रवान होता है। जो पर्वों पर इस कथा को सुनता है वह दीर्घायु तथा ऐश्वर्यशाली होता है। उसे रोग आदि का कुछ भय नहीं होता, उसकी सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं। इस प्रकार 204वां अध्याय समाप्त हुआ। 205वां अध्याय, पतिव्रता स्त्री तथा माता पिता की सेवा का महात्म्य। वैशंपायनोवाच, तो युधिष्ठिरो राजा मार्कण्डेयं महादित्यं पप्रच्छ भरतश्रेष्ठं धर्मप्रश्नं सुदुर्विधम् श्रोतुमिच्छामि भगवन् स्त्रीणां माहात्म्यमुत्तमम् कथ्यमानं त्वया विप्रो सूक्ष्म्यं धर्मं तत्त्वतः प्रत्यक्षमिह विप्रस्य देवा दृश्यन्ति सत्तमा सूर्यचंद्रमसौ वायु पृथ्वी वह्निरेव च। वैशंपायन जी कहते हैं, भरतश्रेष्ठ जन्मेजय, तदनंतर राजा युधिष्ठिर ने महातेजस्वी मार्कंडेय मुनि से धर्म विषयक प्रश्न किया जो समझने में अत्यंत कठिन था। वे बोले, भगवान, मैं आपके मुख से पतिव्रता स्त्रियों के सूक्ष्म धर्म सम्मत एवं उत्तम महात्मा का यथार्थ वर्णन सुनना चाहता हूँ। भगवान, श्रेष्ठ ब्रह्म से इस जगत में सूर्य, चंद्रमा, वायु, पृथ्वी, अग्नि, पिता, माता और गुरु ये प्रत्यक्ष देवता दिखाई देते हैं। भृगुनंदन, इनके सिवा अन्य जो देवता रूप से स्थापित देव विग्रह हैं वे भी प्रत्यक्ष देवताओं की ही कोटि में हैं। कोटि नहीं, कोटि है। यच्चान्य देव विहितम तच्चापि भृगुनंदना, ठीक है। समस्त गुरुजन और पतिव्रता नारियां भी समादर के योग्य हैं। पतिव्रता स्त्रियां अपने पति की जैसी सेवा शुश्रूषा करती हैं वह दूसरे किसी के लिए मुझे अत्यंत कठिन प्रतीत होती हैं। प्रभु, एक मिनट। प्रभु आप अब हमें पतिव्रता स्त्रियों की महिमा सुनाबे। निष्पाप सहर्ष, हर्ष क्यों लिख रहे हैं भाई, निष्पाप महर्षि होना चाहिए था, ठीक है। निष्पाप महर्षि जो अपनी इंद्रियों को संयम में रखते हुए मन को वश में करके अपने पति का देवता के समान ही चिंतन करती हैं वे नारियां धन्य हैं। प्रभु भगवान, उनका वह त्याग और सेवा भाव तो मुझे अत्यंत कठिन जान पड़ता है।
ब्राह्मण पुत्रों द्वारा माता पिता की सेवा तथा स्त्रियों के द्वारा की हुई पति की सेवा बहुत कठिन है। स्त्रियों के इस कठोर धर्म से बढ़कर और कोई दुष्कर कार्य मुझे नहीं दिखाई देता। ब्राह्मण समाज में सदा आदर पाने वाली सदाचारणी स्त्रियां जो महान कार्य करती हैं वह अत्यंत कठिन है। जो लोग पिता माता की सेवा करते हैं उनका कर्म भी बहुत कठिन है। पतिव्रता तथा सत्यवादिनी स्त्रियां अत्यंत कठोर धर्म का पालन करती हैं। स्त्रियां अपने उदर में 10 महीने तक जो गर्भ धारण करती हैं और यथा समय उसको जन्म देती हैं, इससे अद्भुत कार्य और कौन होगा। भगवान अपने को भारी प्राण संकट में डालकर और अतुल वेदना को सहकर नारियां बड़े कष्ट से संतान उत्पन्न करती हैं। विप्रवर फिर बड़े स्नेह से उसका पालन भी करती हैं। जो सती साध्वी स्त्रियां क्रूर स्वभाव की पतियों की सेवा में रहकर उनके तिरस्कार का पात्र बनकर भी सदा अपने सती धर्म का पालन करती हैं, वह तो मुझे और भी अत्यंत कठिन प्रतीत होता है। ब्राह्मण, आप मुझे क्षत्रियों के धर्म और आचार का तत्व भी विस्तार पूर्वक बताइए। विप्रवर, जो क्रूर स्वभाव वाले मनुष्य हैं उनके लिए महात्माओं का धर्म अत्यंत दुर्लभ है। भगवान भृगुकुल शिरोमणे, आप उत्तम व्रत के पालक और प्रश्न का समाधान करने वाले विद्वानों में श्रेष्ठ हैं। मैंने जो प्रश्न आपके सम्मुख उपस्थित किया है उसी का उत्तर मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। मार्कंडेय जी बोले, भरत श्रेष्ठ, तुम्हारे इस प्रश्न का विवेचन यद्यपि बहुत कठिन है, तो भी मैं अब इसका यथावत समाधान करूंगा। तुम मेरे मुख से सुनो। कुछ लोग माताओं को गौरव की दृष्टि से बड़ी मानते हैं, दूसरे लोग पिता को महत्व देते हैं, परंतु माता जो अपनी संतानों को पाल पोस कर बड़ा करती है वह उसका कठिन कार्य है। माता पिता तपस्या, देव पूजा, वंदना, तितिक्षा तथा अन्य श्रेष्ठ उपायों द्वारा भी पुत्रों को प्राप्त करना चाहते हैं। वीर, इस प्रकार बड़ी कठिनाई से परम दुर्लभ पुत्र को पाकर लोग सदा इस चिंता में डूबे रहते हैं कि न जाने यह किस तरह का होगा। भारत, पिता और माता अपने पुत्रों के लिए यश, कीर्ति और ऐश्वर्य संतान तथा धर्म की शुभकामना करते हैं। राजेंद्र, जो उन दोनों की आशा को सफल करता है वही पुत्र धर्मज्ञ है। इसके माता पिता उससे सदा संतुष्ट रहते हैं, उसे इहलोक परलोक में भी अक्षय कीर्ति और शाश्वत धर्म की प्राप्ति होती है। नारी के लिए किसी यज्ञ, कर्म, श्राद्ध और उपवास की आवश्यकता नहीं है। वह जो पति की सेवा करती है उसी के द्वारा स्वर्गलोक पर विजय प्राप्त कर लेती है। अब इसको आप लोग लिटरली मत लीजिएगा, यहाँ पर उसका महात्म्य बताने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, कि वो यज्ञ कर्म ना ही करे, श्राद्ध उपवास ना ही करे तो भी चल जाएगा, लेकिन पति की सेवा करे तो स्वर्गलोक पर विजय प्राप्ति। अब ये लिटरल में नहीं है ना, मतलब यहाँ पे उसका महात्म्य बता रहे हैं, मतलब वो भी करना जरूरी है। राजा युधिष्ठिर, इसी प्रकरण में पतिव्रताओं के नियत धर्म का वर्णन किया जाएगा, तुम सावधान होकर सुनो। अब आगे 206वां अध्याय, कौशिक ब्राह्मण और पतिव्रता के उपाख्यान के अंतर्गत ब्राह्मणों के धर्म का वर्णन एक बार कर चुके हैं, दोबारा से कर रहे हैं साहब। मार्कंडेय उवाच, कश्चिद् जाति प्रवरो वेदाध्यायी तपोधना तपस्वी धर्मशीलश्च कौशिको नाम भारतः। सांगोपनिषदो वेदान अधीते द्विजसत्तमा सवृक्षमूले कस्मिंश्चिद् वेदानुच्चार्यन् स्थितः। उपरिष्टाच्च वृक्षस्य बलाका संन्यलीयत तया पुरी समुत्कृष्टं ब्राह्मणस्य तदोपरि। मार्कंडेय जी कहते हैं, भरत नंदन, कौशिक नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण था। अच्छा, कुशिक मुनि के पुत्र है ना, कुशिक मुनि के पुत्र या शिष्य कौशिक, जो कि विश्वामित्र भी थे संभवतः ना, या उसी परंपरा में कोई रहे होंगे कौशिक, तो हो सकता है किसी का नाम भी हो। कि कौशिक नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण था जो वेद का अध्ययन करने वाला, तपस्या का धनी और धर्मात्मा था। वह तपस्वी ब्राह्मण संपूर्ण द्विजातियों में श्रेष्ठ समझा जाता था। द्विश्रेष्ठ कौशिक ने संपूर्ण अंगों सहित वेदों और उपनिषदों का अध्ययन किया था। एक दिन की बात है, वह किसी वृक्ष के नीचे बैठकर वेद का पाठ कर रहा था। उस समय उस वृक्ष के ऊपर एक बगुली, यानी बगुला की जो पत्नी है ना, बगुली, वक जिसको हम बोलते हैं, छिपी बैठी थी। उसने ब्राह्मण देवता के ऊपर बीट कर दी, यानी जो उसका पुरीश है यानी मल है वो त्याग दिया। यह देख ब्राह्मण क्रोधित हो गया और उस पक्षी की ओर दृष्टि डालकर उसका अनिष्ट चिंतन करने लगा। उसने अत्यंत क्रुद्ध होकर उस बगुली को देखा और उसका अनिष्ट चिंतन किया, अतः वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। उस बगली को अचेत एवं निष्प्राण होकर पड़ी देख ब्राह्मण का हृदय दया से द्रवित हो गया। उसे अपने इस कुकृत्य पर पश्चाताप हुआ। इस प्रकार वह शोक प्रकट करता हुआ बोला, ओहो, आज क्रोध और आसक्ति के वशीभूत होकर मैंने अनुचित कार्य कर डाला। मारी जी कहते हैं, भरतश्रेष्ठ, इस प्रकार वह बार बार पछता कर वह विद्वान ब्राह्मण गांव में भिक्षा के लिए गया।
उस गांव में जो लोग शुद्ध और पवित्र आचरण वाले थे, उन्हीं के घरों पर भिक्षा मांगता हुआ वह एक ऐसे घर पर जा पहुंचा जहां पहले भी कभी भिक्षा प्राप्त कर चुका था। दरवाजे पर पहुंचकर ब्राह्मण बोला, भिक्षा भिक्षा दें। भीतर से किसी स्त्री ने उत्तर दिया, ठहरो, अभी आती हूँ। राजन, वह घर की मालकिन थी, जो जूठे बर्तन मांज रही थी। ज्यों ही वह बर्तन साफ करके उधर से निवृत्त हुई, त्यों ही उसे त्यों ही उसके पतिदेव सहसा घर पर आ गए। भरतश्रेष्ठ वे भूख से अत्यंत पीड़ित थे। पति को आया देख वह श्याम नेत्र वाली पतिव्रता ने ब्राह्मण को तो उसी दशा में छोड़ दिया और अत्यंत विनीत भाव से वह पति की सेवा में लग गई। पानी लाकर उसने पति के पैर धोए, हाथ मुंह धुलाए और बैठने को आसन दिया। फिर सुंदर स्वादिष्ट भक्ष्य भोज्य पदार्थ परोसकर वह पति को भोजन कराने लगी। युधिष्ठिर, वह सती स्त्री प्रतिदिन पति को भोजन कराकर उनके उच्छिष्ट को प्रसाद मानकर बड़े आदर और प्रेम से भोजन करती थी। उच्छिष्ट का मतलब यहाँ पे जूठा होता है, लेकिन अगर आप उच्छिष्ट को इस भाव के अर्थ में लेंगे तो यहाँ पर बचा हुआ है, यानी पति के खाने के बाद जो भोजन बच जाता है उसको खाती थी, है ना। वैसे उच्छिष्ट का अर्थ होता है जूठा, लेकिन यहाँ पर बचा हुआ अर्थ आएगा, है ना। वह पति को देवता मानती और उनके विचार के अनुकूल ही चलती थी। उसका मन कभी पर पुरुषों की ओर जाता नहीं था। वह मन वाणी और क्रिया से पति परायणा थी। अपने हृदय की समस्त भावनाएं संपूर्ण प्रेम पति के चरणों में चढ़ाकर वह अनन्य भाव से उन्हीं की सेवा में लगी रहती थी। सदाचार का पालन करती, बाहर भीतर से शुद्ध पवित्र घर के कामकाज को कुशलता पूर्वक करती और कुटुंब के सभी लोगों का हित चाहती थी। पति के लिए जो हितकर कार्य जान पड़ता था उसमें भी वह सदा संलग्न रहती थी। देवताओं की पूजा, अतिथियों के सत्कार, भृत्यों के भरण पोषण और सास ससुर की सेवा में भी वह सर्वदा तत्पर रहती थी। अपने मन और इंद्रियों पर वह निरंतर पूर्ण संयम रखती थी। पति की सेवा करते करते उस मंगलमयी दृष्टि वाली देवी को भिक्षा के लिए खड़े हुए ब्राह्मण की याद आई। भरत वंश विभूषण अपनी भूल के कारण वह यशस्विनी साध्वी स्त्री बहुत लज्जित हुई और ब्राह्मण के लिए भिक्षा लेकर घर से बाहर निकली। उसे देखकर ब्राह्मण ने कहा, सुंदरी, तुम्हारा यह कैसा बर्ताव है। देख, तुम्हें इतना विलंब नहीं करना था तो ठहरो कहकर अच्छा देखो, तुम इतना विलंब करना था तो ठहरो कहकर मुझे रोक क्यों लिया, मुझे जाने क्यों नहीं दिया। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, ब्राह्मण क्रोध से संतप्त हो अपने तेज से जलता सा प्रतीत हो रहा था। उसे देखकर उस पतिव्रता देवी ने बड़ी शांति से उत्तर दिया। जी बोली, विद्वत, क्षमा करें, मेरे लिए सबसे बड़े देवता पति हैं। वे भूखे और थके हुए घर पर आए थे, उन्हें छोड़कर कैसे आती, उन्हीं की सेवा में लग गई। तब ब्राह्मण बोला, क्या ब्राह्मण बड़े नहीं हैं, तुमने पति को ही सबसे बड़ा बना दिया। गृहस्थ धर्म में रहकर भी तुम ब्राह्मणों का अपमान करती हो। अरे, स्वर्गलोक के स्वामी इंद्र भी इन ब्राह्मणों के आगे सिर झुकाते हैं, पर भूतल के मनुष्यों की तो बात ही क्या है। घमंड में भरी हुई स्त्री, क्या तुम ब्राह्मणों का प्रभाव नहीं जानती, कभी बड़े बूढ़ों के मुख से नहीं सुना। अरे, ब्राह्मण अग्नि के समान तेजस्वी होते हैं, वे चाहें तो इस पृथ्वी को भी जलाकर भस्म कर सकते हैं। इसलिए वही तपोधन, क्रोध न करो। ब्रह्म से मैं बगुली नहीं हूं जो तुम्हारी क्रोध भरी दृष्टि से जल जाऊंगी। तुम इस तरह कुपित होकर मेरा क्या करोगे। मैं ब्राह्मणों का अपमान नहीं करती। मनस्वी ब्राह्मण तो देवता के समान होते हैं। निष्पाप ब्राह्मण, तुम मेरे इस अपराध को क्षमा करो। मैं बुद्धिमान ब्राह्मणों के तेज और महत्व को जानती हूँ। ब्राह्मणों के ही क्रोध का फल है कि समुद्र का पानी खारा और पीने के अयोग्य बना दिया गया है। इसी प्रकार जिनकी तपस्या बहुत बड़ी चढ़ी थी और जिनका अंतःकरण परम पवित्र हो चुका था, ऐसे मुनियों ने भी जो क्रोध की आग प्रज्वलित की थी, वह आज भी दंडकारण्य में बुझ नहीं पा रही है। ब्राह्मणों का तिरस्कार करने से ही क्रूर स्वभाव वाला महान असुर अत्यंत दुरात्मा वातापी अगस्त मुनि के पेट में जाकर पच गया। ब्राह्मण महात्मा ब्राह्मणों के प्रभाव को बताने वाले बहुत से चरित्र सुने जाते हैं। उन महात्माओं का क्रोध और कृपा दोनों ही महान होते हैं। निष्पाप ब्राह्मण, मेरे द्वारा जो तुम्हारा अपराध बन गया है उसे क्षमा करो। विप्रवर, मुझे तो पति की सेवा से जो धर्म प्राप्त होता है वही अधिक पसंद है। संपूर्ण देवताओं में भी पति ही मेरे सबसे बड़े देवता हैं। जो श्रेष्ठ, मैं साधारण रूप से ही पति सेवा का धर्म पालन करती हूँ। ब्राह्मण देवता, इस पति सेवा का जैसा फल है उसे प्रत्यक्ष देख लो। तुमने क्रोध करके जो एक बगुली को जला दिया था, यह बात मुझे मालूम हो गई। जो श्रेष्ठ, मनुष्यों का एक बहुत बड़ा शत्रु है, वह उनके शरीर में ही रहता है, उसका नाम है क्रोध, है ना। क्रोधा शत्रु शरीरस्थो मनुष्याणाम द्वियोत्तमा। जो क्रोध और मोह को त्याग देता है उसी को देवतागण ब्राह्मण मानते हैं। जो यहाँ सत्य बोले, गुरु को संतुष्ट रखे, किसी के द्वारा
मार खाकर भी बदले में उसे न मारे, उसको देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं। जो जितेंद्रिय, धर्मपरायण, स्वाध्याय तत्पर और पवित्र है तथा काम और क्रोध जिसके वश में है, उसे देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं। जिस धर्मज्ञ एवं मनस्वी पुरुष का संपूर्ण जगत के प्रति भाव है तथा सभी धर्मों पर जिसका समान अनुराग है, उसे देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं। जो पढ़े और पढ़ाए, यज्ञ करे और कराए तथा यथाशक्ति दान दे, उसे देवता लोग ब्राह्मण कहते हैं। जो द्विश्रेष्ठ ब्रह्मचर्य का पालन करे, उदार बने, वेदों का अध्ययन करे और सतत सावधान रहकर स्वाध्याय में ही लगा रहे, उसे देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं। ब्राह्मण के लिए जो हितकर कर्म हो, उसी का उसके सामने वर्णन करना चाहिए। सत्य बोलने वाले लोगों का मन कभी असत्य में नहीं लगता। द्विश्रेष्ठ स्वाध्याय, मनोनिग्रह, सरलता और इंद्रिय निग्रह, ये ब्राह्मण के लिए सनातन धर्म कहे गए हैं। धर्मज्ञ पुरुष सत्य और सरलता को सर्वोत्तम धर्म बताते हैं। सनातन धर्म के स्वरूप को जानना तो अत्यंत कठिन कठिन है, परंतु वह सत्य में प्रतिष्ठित है। जो वेदों के द्वारा प्रमाणित हो वही धर्म है। यह वृद्ध पुरुषों का उपदेश है। तो ये बात जो है, जो पूछते हैं कि भाई वेद क्यों प्रमाणित हैं, तो वो ये यहाँ पे रेफरेंस देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छे श्लोक हैं दोनों, 40-41। सत्यार्जवे धर्म माहु परम धर्म विदो जना। तो धर्म की जो परिभाषा है वो भी यहाँ पर है, और सनातन धर्म क्या है वो उसके बारे में भी है ना। श्रुति प्रमाणो धर्मा स्याद इति वृद्धानुशासनम। वृद्ध का मतलब है यहाँ पे बुद्धिमान लोग या जो समझदार हैं। जो श्रेष्ठ बहुधा धर्म का स्वरूप सूक्ष्म ही देखा जाता है। तुम भी धर्मज्ञ, स्वाध्याय परायण, पवित्र हो भगवान। तो भी मेरा यह विचार है कि धर्म का यथार्थ ज्ञान नहीं। विप्रवर, यदि तुम परम धर्म क्या है यह भी नहीं जानते, एक मिनट, तो मिथिलापुरी में धर्म व्याध के पास जाकर पूछो। धर्म व्याध, व्याध का मतलब होता है शिकारी, है ना। मिथिला में एक व्याध रहता है जो माता पिता का सेवक, सत्यवादी और जितेंद्रिय है। वह तुम्हें धर्म का उपदेश करेगा। जो श्रेष्ठ, तुम अपनी रुचि के अनुसार वहीं जाओ, तुम्हारा मंगल हो। अनंदनीय ब्राह्मण, यदि मेरे मुख से कोई अनुचित बात निकल गई हो तो उन सब के लिए मुझे क्षमा करें, क्योंकि जो धर्मज्ञ पुरुष है उन सब की दृष्टि में स्त्रियां अदंडनीय हैं। ब्राह्मण बोला, सुबह तुम्हारा भला हो। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। मेरा सारा क्रोध दूर हो गया। तुमने जो उलाहना दिया है वह अनुचित वचन नहीं, मेरे लिए परम कल्याणकारी है। शोभने, तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं जाऊंगा और अपना कार्य साधन करूंगा। कल्याणी, तुम धन्य हो जिसका सदाचार इतना उच्च कोटि का है। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, उस साध्वी स्त्री से विदा लेकर वह दुश्रेष्ठ कौशिक अपने आत्मा की निंदा करता हुआ अपने घर को लौट गया। इस प्रकार हमारा 206वां अध्याय समाप्त हुआ। 207वां अध्याय, कौशिक का धर्मव्याध के पास जाना। धर्मव्याध के द्वारा पतिव्रता से प्रेषित जान लेने पर कौशिक को आश्चर्य होना। धर्मव्याध के द्वारा वर्ण धर्म का वर्णन। जनक राज्य की प्रशंसा और शिष्टाचार का वर्णन। मार्कंडेय उवाच, चिंतित्वा तदाश्चर्यं स्त्रिया प्रोक्तम अशेषतः विनिन्दन् सा समात्मानम् क्षमा करें, समात्मानम् आगस्तत इवा बभौ। चिन्तयाना स्वधर्मस्य सूक्ष्मां गतिं मथाब्रवीत्। श्रद्धानेन वैभाव्यं गच्छामि मिथिलामहं। कृतात्मा धर्मव्यस्तस्यां व्याधो निवसते किल। तम गच्छाम्यहं मध्यैव धर्मं पृष्ठं तपोधनम्। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, उस पतिव्रता देवी की कही हुई सारी बातों पर विचार करके कौशिक ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह अपने आप को धिक्कारता हुआ अपराधी सा जान पड़ने लगा। फिर अपने धर्म की सूक्ष्म गति पर विचार करके वह मन ही मन बोला, मुझे तो सती के कथन पर श्रद्धा और विश्वास करना चाहिए, अतः मैं अवश्य मिथिला जाऊंगा। कहते हैं, वहां एक पुण्यात्मा धर्मज्ञ व्याध निवास करता है। मैं उस तपोधन व्याध से धर्म की बात पूछने के लिए आज ही उसके पास जाऊंगा। मन ही मन ऐसा निश्चय करके वह कौतूहलवश मिथिलापुरी की ओर चल दिया। पतिव्रता स्त्री बगुली बगुली पक्षी की घटना स्वयं जान गई थी और उसने धर्मानुकूल शुभ वचनों द्वारा उपदेश दिया था। इन कारणों से उसकी बातों पर कौशिक ब्राह्मण की बड़ी श्रद्धा हो गई। वह अनेक जंगलों, गांवों, नगरों को पार करता हुआ राजा जनक के द्वारा सुरक्षित, धर्म की मर्यादा से व्याप्त था यज्ञ संबंधी उत्सवों से शोभित सुंदर मिथिलापुरी में जा पहुंचा। वहां बहुत से गौपुर, अट्टालिकाएं, महल और चार दीवारियां उस नगर की शोभा बढ़ा रही थी। वह रमणीय पुरी बहुत से विमानों से युक्त थी तथा बहुत सी दुकानें उस पुरी का सौंदर्य बढ़ाती थी। सुंदर ढंग से बनाई हुई बड़ी बड़ी सड़कें शोभा पा रही थी। बहुसंख्यक घोड़े, रथ, हाथी और सैनिकों से संयुक्त मिथिलापुरी हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरी हुई थी। वहां नित्य नाना प्रकार के उत्सव होते रहते थे।
अनेक अनेक प्रकार की घटनाएं घटित होती थी। ब्राह्मण ने उस पुरी में प्रवेश करके सब और घूम घाम कर उसे अच्छी तरह देखा। वहां उसने लोगों से धर्मव्याध का पता पूछा और ब्राह्मणों ने उसे उसका स्थान बता दिया। कौशिक ने वहां जाकर देखा कि तपस्वी धर्मव्याध कसाई खाने में बैठकर, हाँ एक मिनट यहाँ पे शब्द देखूं जरा। ठीक है, तो कसाई खाना तो नहीं लिखा है, लेकिन वहां पे ये लिखा है कि विक्रयणम। तो कसाई खाने में बैठकर सुअर भैंसे आदि पशुओं का मांस बेच रहा था। वहां ग्राहकों की भीड़ लगी हुई थी, इसलिए कौशिक एकांत में जाकर खड़ा हो गया। ब्राह्मण को आया जानकर व्याध सहसा शीघ्रता पूर्वक उठ खड़ा हुआ और उस स्थान पर आ गया जहां ब्राह्मण एकांत में खड़ा था। व्याध बोला, भगवान मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, श्रेष्ठ आपका स्वागत है। मैं ही व्याध हूँ जिसकी खोज में आपने यहाँ तक आने का कष्ट किया है। आपका भला हो, आज्ञा दीजिए, मैं क्या सेवा करूं। उस पतिव्रता देवी ने जो आपसे यह कहकर भेजा है कि तुम मिथिलापुरी को जाओ, वह सब मैं जानता हूँ। आप जिस उद्देश्य से यहाँ पधारे हैं वह भी मुझे मालूम है। देखो भाई, इसको भी बिना बताए ही पता चल गया। व्याध की यह बात सुनकर ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ। वह मन ही मन सोचने लगा कि दूसरा आश्चर्य दृष्टिगोचर हुआ। इसके बाद व्याध ने कहा, भगवान यह स्थान आपके ठहरने योग्य नहीं। अनघ, यदि आपकी रुचि हो तो हम दोनों हमारे घर पर चलें। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर यह सर ब्राह्मण को बड़ा हर्ष हुआ। उसने व्याध से कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही करो। तब व्याध ब्राह्मण को आगे करके घर की ओर चला। व्याध का घर बहुत सुंदर था। वहां पहुंचकर उस व्याध ने ब्राह्मण को बैठने के लिए आसन दिया और अर्घ्य देकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण की आदर सहित पूजा की। सुखपूर्वक बैठ जाने पर ब्राह्मण ने व्याध से कहा, तात यह मांस बेचने का काम निश्चय ही तुम्हारे योग्य नहीं। मुझे तो तुम्हारे इस घोर कर्म से बहुत संताप हो रहा है। व्याध बोला, ब्राह्मण यह काम मेरे बाप दादों के समय से होता चला आ रहा है। मेरे कुल के लिए जो उचित है वही धंधा मैंने भी अपनाया है। मैं अपने धर्म का ही पालन कर रहा हूँ, अतः आप मुझ पर क्रोध न करें। जो श्रेष्ठ विधाता ने इस कुल में जन्म देकर मेरे लिए जो कार्य प्रस्तुत किया है उसका पालन करता हुआ मैं अपने बूढ़े माता पिता के बड़े बड़े माता पिता की बड़े यत्न से सेवा करता रहता हूँ। सत्य बोलता हूँ, किसी की निंदा नहीं करता और अपनी शक्ति के अनुसार दान भी करता हूँ। देवताओं, अतिथियों और भरण पोषण के योग्य कुटुंबीजनों तथा सेवकों को भी भोजन देकर जो बचता है उसी से शरीर का निर्वाह करता हूँ। श्रेष्ठ किसी के दोषों की चर्चा नहीं करता और अपने से बलिष्ठ पुरुष की निंदा नहीं करता, क्योंकि पहले के किए हुए शुभाशुभ कर्मों का परिणाम स्वयं कर्ता को ही भोगना पड़ता है। कृषि, गौरक्षा, वाणिज्य, दंड नीति और त्रयी विद्या। अब त्रयी विद्या यानी ऋक यजु साम के अनुसार यज्ञ आदि का अनुष्ठान करना और कराना, ये लोगों की जीविका के साधन है। इन इनसे ही लौकिक और पारलौकिक उन्नति संभव होती है। शूद्र का कर्तव्य है। अ, अच्छा ठीक है, ओके। तो ये इसने पहले श्लोक में सभी के जो है वो एक साथ बताए हैं, अब अलग अलग बता रहा है। शूद्र का कर्तव्य है सेवा कर्म। वैश्य का कार्य है खेती और युद्ध करना। सॉरी, खेती और युद्ध करना क्षत्रिय का कर्म माना गया है। ब्रह्मचर्य, तपस्या, मंत्र जप, वेद अध्ययन तथा सत्य भाषण ये सदा ब्राह्मण के पालन करने का योग्य धर्म है। ब्राह्मण के पालन करने योग्य धर्म है। राजा अपने अपने वर्णाश्रमोचित कर्म में लगी हुई प्रजा का धर्म पूर्वक शासन करता है, और जो कोई अपने कर्मों से गिरकर विपरीत दिशा में जा रहे हों उन्हें पुनः अपने कर्तव्य के पालन में लगाता है। इसलिए राजाओं से सदा डरते रहना चाहिए, क्योंकि वे प्रजा के स्वामी हैं। जो लोग धर्म के विपरीत कार्य करते हैं उन्हें राजा दंड द्वारा उसी प्रकार पाप से रोकते हैं जैसे बाणों द्वारा वे हिंसक पशुओं को हिंसा से रोकते हैं। ब्रह्मण से, यह राजा जनक का नगर है। यहाँ कोई भी ऐसा नहीं जो वर्ण धर्म के विरुद्ध आचरण करे। जो श्रेष्ठ, यहाँ चारों वर्णों के लोग अपना अपना कर्म करते हैं। ये राजा जनक दुराचारी को वह अपना पुत्र ही क्यों न हो दंडनीय मानकर दंड देते हैं तथा किसी भी धर्मात्मा को कष्ट नहीं पहुंचने देते। विप्रवर, राजा जनक ने सब और गुप्तचर लगा रखे हैं अतः उनके द्वारा वे धर्मानुसार सब पर दृष्टि रखते हैं। संपत्ति का उपार्जन, राज्य की रक्षा तथा अपराधियों को दंड देना ये क्षत्रियों के कर्तव्य हैं। राजा लोग अपने धर्म का पालन करते हुए ही प्रचुर संपत्ति पाने की इच्छा रखते हैं, और राजा सभी वर्णों का रक्षक होता है। ब्राह्मण, मैं स्वयं किसी जीव की हिंसा नहीं करता, सदा दूसरों के मारे हुए सुअर और भैंसों का मांस बेचता हूँ। मैं स्वयं कभी मांस नहीं खाता। ऋतुकाल प्राप्त होने पर ही पत्नी समागम करता हूँ, और द्विजवर, मैं दिन में सदा ही उपवास और रात में भोजन करता हूँ। शील से रहित पुरुष भी कभी शीलवान हो जाता है। प्राणियों की हिंसा में अनुरक्त मनुष्य भी
फिर धर्मात्मा हो जाता है। राजाओं के व्यभिचार दोष धर्म सोच राजाओं के व्यभिचार दोष से धर्म अत्यंत संकीर्ण हो जाता है और अधर्म बढ़ जाता है। इससे प्रजा में वर्ण संकरता आ जाती है। उस दशा में भयंकर आकृति वाले बोने कुबड़े मोटे मस्तक वाले नपुंसक अंधे बहरे और अधिक ऊंचे नेत्रों वाले मनुष्य उत्पन्न होते हैं। राजाओं के अधर्म परायण होने से प्रजा की सदा अवनति होती है। हमारे ये राजा जनक समस्त प्रजा को धर्मपूर्ण दृष्टि से ही देखते हैं। नरश्रेष्ठ, राजा जनक सदा स्वधर्म में तत्पर रहने वाली संपूर्ण प्रजा पर अनुग्रह रखते हुए उसका पिता की भांति सदा पालन करते हैं। जो लोग मेरी प्रशंसा करते हैं और जो लोग निंदा करते हैं उन सबको अपने सद्व्यवहार से संतुष्ट रखता हूँ। जो राजा अपने धर्म का पालन करते हुए जीवन निर्वाह करते हैं, धर्म में ही संयुक्त रहते हैं, किसी दूसरे की कोई वस्तु अपने उपयोग में नहीं लाते, सदा इंद्रियों पर संयम रखते हैं, वे ही उन्नतिशील होते हैं। अपनी शक्ति के अनुसार सदा दूसरों को अन्न देना, दूसरों के अपराध तथा शीत उष्ण आदि द्वंद्वों को सहन करना, सदा धर्म में दृढ़ता पूर्वक लगे रहना तथा संपूर्ण प्राणियों में सभी पूजनीय पुरुषों का यथा योग्य पूजन करना, ये मनुष्यों के सद्गुण पुरुष में स्वार्थ त्याग के बिना नहीं रह पाते। झूठ बोलना छोड़ दें, बिना कहे ही दूसरों का प्रिय काम करें, काम नहीं लिखा, बिना कहे ही दूसरों का प्रिय करें, काम क्रोध तथा द्वेष से भी कभी धर्म का परित्याग न करें। प्रिय वस्तु की प्राप्ति होने पर हर्ष से फूल न उठें, अपने मन के विपरीत कोई बात हो जाए तो दुख न माने, चिंतित न हो, अर्ध संकट आ जाए तो भी मोह के वशीभूत होकर घबराएं नहीं और किसी भी अवस्था में अपना धर्म न छोड़ें। यदि भूल से कभी कोई निंदित कर्म बन जाए तो फिर दोबारा वैसा काम न करें। अपने मन और बुद्धि से विचार करने पर जो कल्याणकारी प्रतीत हो उसी कार्य को अपने में लगावें। यदि कोई अपने साथ बर्ताव करे तो स्वयं भी बदले में उसके साथ बुराई न करें। सबके साथ सदा सद्व्यवहार ही करें। जो पापी दूसरों का अहित करना चाहता है वह स्वयं ही नष्ट हो जाता है। यह दूसरों का हित करना तो दुराचारी की भांति दुर्व्यसनों में आसक्त हुए पापी पुरुषों का ही कार्य है। धर्म कोई चीज नहीं है, ऐसा मानकर जो शुद्ध आचार विचार वाले श्रेष्ठ पुरुषों की हंसी उड़ाते हैं, वे धर्म पर अश्रद्धा रखने वाले मनुष्य निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। पापी मनुष्य लोहार की बड़ी धोकनी के समान सदा ऊपर से फूले दिखाई देते हैं, परंतु वास्तव में वे सारहीन होते हैं। जो श्रेष्ठ उत्तम पुरुष सर्वत्र विनयशील ही होता है। अहंकारी मूढ़ मनुष्यों की सोची हुई प्रत्येक बात निस्सार होती है, यानी बिना मतलब के होती है। जैसे सूर्य दिन के रूप को प्रकट कर देता है, उसी प्रकार मूर्खों की अंतरात्मा ही उनके यथार्थ स्वरूप का दर्शन करा देती है। मूर्ख मनुष्य केवल अपनी प्रशंसा के बल से जगत में प्रतिष्ठा नहीं पाता। विद्वान पुरुष कांतिहीन हो तो भी संसार में उसकी ख्याति बढ़ जाती है। किसी दूसरे की निंदा न करें, अपनी मान प्रतिष्ठा की प्रशंसा न करें। कोई भी गुणवान पुरुष पर निंदा और आत्म प्रशंसा का त्याग किए बिना इस भूमंडल में सम्मानित हुआ हो, यह नहीं देखा जाता। जो मनुष्य पाप कर्म बन जाने पर सच्चे हृदय से पश्चाताप करता है, वह उस पाप से छूट जाता है तथा फिर कभी ऐसा कर्म नहीं करूंगा, ऐसा दृढ़ निश्चय कर लेने पर वह भविष्य में होने वाले दूसरे पाप से भी बच जाता है। विप्रवर, शास्त्र वेद, जप तप यज्ञ दान आदि किसी भी कर्म का निष्काम भाव से आचरण करने पर पाप से छुटकारा मिल सकता है। ब्राह्मण धर्म के विषय में ऐसी श्रुति देखी जाती है। पहले का धर्मशील पुरुष भी यदि अनजाने में कोई पाप कर बैठे तो वह पीछे निष्काम पुण्य कर्म द्वारा उस पाप को नष्ट कर देता है। राजन, मनुष्यों का धर्म ही यहाँ प्रमादवश किए हुए उनके पापों को दूर कर देता है। जो मनुष्य पाप करके भी यह मानता है कि मैं पापी नहीं हूँ, वह भूल करता है, क्योंकि देवता उसे और उसके पाप को देखते हैं तो उसी के भीतर बैठा हुआ परमात्मा भी देखता ही है। श्रद्धालु मनुष्य दूसरों के दोष देखना छोड़कर सदा सबके हित की इच्छा करें। जो पापी अपने दोषों की ओर आंख बंद करके सदा दूसरे श्रेष्ठ पुरुषों के दोषों को ही कपड़े के छेदों की भांति अधिकाधिक प्रकट करता है और बढ़ाता है, वह मृत्यु के पश्चात नष्ट हो जाता है, अर्थात परलोक में से कोई सुख नहीं मिलता। यदि मनुष्य पाप करके भी कल्याणकारी कर्म में लग जाता है तो वह महामेघ से मुक्त हुए, ऐसे हो रहा था, एक मिनट, पापम चेत पुरुषा कृत्वा कल्याण विपद्यते मुच्यते, हाँ ठीक है। तो मुक्त हुए चंद्रमा की भांति सब पापों से मुक्त हो जाता है। जैसे सूर्य उदय होने पर पहले के अंधकार को नष्ट कर देते हैं,
उसी प्रकार कल्याणकारी शुभ कर्म का निष्काम भाव से अनुष्ठान करने वाला पुरुष सब पापों से छुटकारा पा जाता है। विप्रवर, लोभ को ही पापों का घर समझो। जिन्होंने अधिकतर शास्त्रों का श्रवण नहीं किया, वे लोभी मनुष्य ही पाप करने का विचार रखते हैं। तिनके से ढके हुए कुओं की भांति धर्म की आड़ में कितने ही अधर्म चल रहे हैं। धर्मात्मा के वेश में रहने वाले इन धार्मिक मनुष्यों में इंद्र संयम, पवित्रता और धर्म संबंधी चर्चा आदि गुण तो होते हैं, परंतु उनमें शिष्टाचार यानी श्रेष्ठ पुरुषों का साचार व्यवहार अत्यंत दुर्लभ है। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर परम बुद्धिमान कौशिक ने धर्मव्यास से पूछा, नरश्रेष्ठ, मुझे शिष्टाचार का ज्ञान कैसे हो? धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महामते व्याध, तुम्हारा भला हो, मैं ये सब बातें तुमसे सुनना चाहता हूँ, अतः यथार्थ रूप से इसका वर्णन करो। अब इसका जो वर्णन है हम कल पढ़ेंगे। कक्षा को यहीं विराम देते हैं, समय भी हो गया। और